परदेसी साथ क्या निभाओगे। गलत गलत बिल्कुल गलत। क्या गलत है? अरे पूरी दुनिया में ये गाना पॉपुलर है, ये गलत क्या लगा इसमें? बात ये है कि मैं परदेसी नहीं परलोकवासी। और रही बात साथ निभाने की, आपने तो जीते जी भी नहीं निभाया और हम तो मरकर भी निभा रहे हैं। मैं जो भी गाना गाता हूँ तू अपने पे फिट क्यों करती है? तो हम पर फिट हो ऐसा कोई गाना गाओ ना, जरा मुझे भी तो लगे कि मेरा पति अब भी मेरा है। तू अपने पे फिट हो ऐसा गाना सुनना चाहती है? हाँ हाँ, और अगर नाच कर सुनाओ ना तो खिचड़ी में घी। अरे खिचड़ी में घी नहीं, सोने पे। जाने दो, स्वीटी की माँ है, कुछ भी बोल सकती है। अभी रास्ते से मत भटको ना, गाना सुनाओ। सुनाओ। मेरी सामने वाली दीवार पे एक भुतनी लटकती रहती है, अफसोस ये है कि वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई रहती है। रहने दो बेसुरा राग, ऐसे लग रहा है उल्लू का गला खराब हो गया है। क्या? और ऐसा मत कहो कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। मुसीबत के वक्त ढाल बनकर तुम्हारे आगे जो खड़ी होती हूँ। हाँ, ये सच है। वरना तब की मेरी हार लगी तस्वीर तेरे बगल में लटक रही होती और मेरे नाम के आगे मिस्टर के बजाय स्वर्गीय लग गया होता। अरे शुभ शुभ बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन। उसमें से एक मरकर मेरे सामने फ्रेम में चिपक भी गया। गुड मॉर्निंग डैडी। आ गई ये नॉनस्टॉप कैसेट। बाप को सिर्फ एक ही वर्ड अच्छी तरह से बोल सकती है, गुड मॉर्निंग। बाकी पूरा दिन बाप की बैंड बजे ऐसे हरकतें करती है। आपने कुछ कहा डैडी? मेरी हिम्मत है तुझे कुछ कहने की? आप तो मुझे बहुत कुछ कह सकते हो। अच्छा? आप कह सकते हो हाँ? सुन 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 स्वीटी, तेरे लिए रिश्ता आया है, बहुत अच्छे घर का लड़का है, बहुत कमाता है, बहुत खूबसूरत है, तू वहाँ जाके बहुत 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 खुश रहेगी। बस 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 हो गया तेरे शादी पुराण। जब देखो शादी 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 शादी, दूसरा कोई टॉपिक नहीं तेरे पास। ये क्या है? इसे हाथ कहते हैं। मैंने कब कहा इसे हथौड़ा कहते हैं? ये क्या लगा है उसे, क्या लगा है ये? डैडी मैंने ना हाथों में मेहंदी का मेकअप किया है, आपको करना है? नहीं नहीं। क्यों? अरे नहीं करना, इसे नहीं करना है। अबे क्यों नहीं करने का? अरे मैं आदमी हूँ। तो मैंने कब कहा आप जानवर हो? देखो, मेरा कहने का मतलब है ये जो मेहंदी है वो मर्द लोग नहीं लगाते। हाँ। मर्दों के नाम दिलेर मेहंदी हो सकते हैं, मेहंदी हसन भी हो सकता है, अब परमीत मेहंदी भी मिल जाएगा। अरे वो मेहंदी नहीं, वो मेहंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेहंदी औरत लगाती है, मर्द लोग नहीं लगाते। तो वो मैं यही पूछ रही हूँ कि औरत क्यों लगाती है, मर्द क्यों नहीं लगा सकते? हे भगवान, मेरे दिमाग का दही बनाने का तूने पक्का फैसला किया है क्या? मैंने तो आपके दिमाग की लस्सी बनाने का कच्चा फैसला भी नहीं। अरे तो फिर ये बिना लॉजिक के फालतू सवाल मुझे बार बार क्यों पूछ रही है? आप लॉजिक की बात कर रहे हो? हाँ। लॉजिक की बात कर रहे हो? हाँ। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, जब मर्दों को मेहंदी नहीं लगाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है तो वो मेहंदी क्यों नहीं लगाते? अरे क्योंकि मेहंदी। अच्छा हुआ टेलीफोन की घंटी बज गई, वरना मैं बिंदिया कंगन साड़ी क्यों पहनता नहीं, ये बार बार मुझे पूछकर मुझे पागल बना देती। सिग्नल की ट्रैफिक हवलदार की तरह क्या हरकतें कर रहे हो? फोन उठाओ। हेलो, कौन? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी बात कर रही? आपको हमारे घर का नंबर किसने दिया? हाँ, मिस वर्ल्ड से काम है। डैडी वो क्या है कि मैंने और बबली ने आपस में ये खिताब बांट लिया है, वो मिस यूनिवर्स बन गई है और मैं मिस वर्ल्ड। चलो फोन कान पे लगाओ। डैडी अपने कान पे नहीं, मेरे कान पे, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। क्या? क्या क्या मत करो डैडी, वो मोबाइल फोन से बात कर रही है, कुछ तो उसके मोबाइल बिल का ख्याल रखो। चलो फोन लगाओ जल्दी। डैडी बबली मेरी चेली, मेरी बच्ची कैसी है तू रे? हाँ खुशी होगी ना, शादीशुदा जो है, पता है जिस उम्र में लड़कियों को अपने सास और अपने ननन के साथ लड़ना चाहिए, उस उम्र में मैं अपने बाप और अपनी बहनों के साथ लड़ती हूँ। बाय गॉड तुझे पता, अगर मेरे डैड मेरे मॉम के पति नहीं होते ना तो उनको अपनी बच्ची की शादी लेट कराने के जुर्म में लटका देती। बोलो, मेरे से फोन उठवाती और मेरे को इस दुनिया से उठवाने की बात करती है। क्या? सनीता सोसाइटी के बाहर? थैंक यू यू आर सो स्वीट। इतनी अच्छी खबर देने के लिए तू मेरे तरफ से अमित जी के साथ बाहर घूमने के लिए
चली जाओ। क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गई? मुझे पागल समझा? बबली ने फोन नीचे रख दिया, तो क्या मैं अपने से बात करूं? अरे तू बोलती क्यों नहीं? मैं कब से फोन पकड़ के खड़ा हूँ। मैंने आपको फोन उठाने को कहा। अगर मैं आपको फोन नीचे रखने को बोलूंगी तो आप बोलोगे कैसी बेटी है, बाप को नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। स्वीटी, तू महान है। मुझे पता है। डैडी आप एक काम करो, संगीता सोसाइटी के बाहर एक सेल्समैन मेकअप का इंपोर्टेड सामान बेच रहा है, उसे उठा के इधर ले आ। बकवास मत करो। इंपोर्टेड चीजें फुटपाथ पे नहीं मिलती। गेटवे ऑफ इंडिया चले जाओ, फॉरेनर्स खाली फुटपाथ पे मिलेंगे। उन्हें चीजें नहीं कहते, और किसी भी फुटपाथिया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा। डैडी, उसे फुटपाथिया मत कहो। हो सकता है कल वो आपका दामाद बन जाए और आप उसके पीछे जमाई राजा कह के भागो। बकवास मत करो। अगर तुझे इंपोर्टेड चीजें चाहिए तो खुद जाके लेके आ। अरे ये कैसे जाएगी? इसके हाथ में मेहंदी लगी है। मेहंदी हाथों में लगी, पैरों में तो नहीं लगी है ना। मैं मेकअप का सामान क्या पैरों से उठा के लेके आऊंगी? हाथों से उठाऊंगी तो मेरी मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी क्या? क्या मुसीबत है। डैडी अगर आप नहीं जाओगे तो मैं ये मेहंदी आपके मुंह पे पोत दूंगी। हाँ ठीक है, चले जाओ, इसका कोई भरोसा नहीं। तुम काले की जगह लाल बहुत भद्दे लगोगे। जाता हूँ। बीना जल्दी बाहर आओ। ओफो, क्या है? क्यों अपने बाप की तरह चिल्ला रही है? तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ को नाम से पुकारते हुए? वो क्या है मामा, आप अपना नाम सुनते ही ऐसे दौड़ के आती हो जैसे रेस कोर्स में फायरिंग की आवाज सुन के घोड़े दौड़ते हैं। इसके लिए मैंने आपका नाम दिया। अच्छा बता क्यों बुलाया मुझे? अरे बेल बज रही है, जाके दरवाजा खोलो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। अरे हाँ, बेल तो कब से बज रही है। मामा गाना गा के दरवाजा खोलना है, यही घर की परंपरा है। अरे अगर मैं गाना गाने बैठी ना तो बेल बज बज कर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मम्मा, लोगों ने अपने परंपरा निभाने के लिए तख्तो ताज, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और आप एक बेल की कुर्बानी नहीं दे सकते? ठीक है, गाती हूँ। एक सेकंड। 1 2 3 गो। हो मंगड़ा में कुड़की डली, मंगता है तो आज रसिया, नहीं तो मैं ये गली। अच्छा हो गया मोटी ने एक अंतरा गाकर ही दरवाजा खोल दिया। अगर पूरा गाना नाचते नाचते गाती ना तो पक्का इस बिल्डिंग का डिमोलिशन होता। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? पहले आप मुझे बताओ, इसे यहाँ लाने में आपने इतनी देर क्यों की? ये कौन है? मैडम, मैं इम्पोर्टेड मेकअप सेट्स और कॉस्मेटिक आइटम बेचता हूँ। अच्छा। तुम कब से सुधर गए? मैं बिगड़ा कब था जो सुधरने की जरूरत पड़े? आज तक तो घर में पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला कर नहीं लाए, फिर इसे कैसे ले आए? मम्मा, मैंने डैडी को बोला इसे यहाँ लेके आने के लिए। By the way, आपके यहाँ बस मैंने इन्हें सब पूछ लिया है। ये शादीशुदा है और इनके पास शादी लायक एक भी लड़का नहीं। कुछ नहीं है? नहीं। आस पड़ोस में भी नहीं है? अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है, और 2 बिल्डिंग छोड़ के भी नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी, इतने बार बोला है तुझे बेवड़ा मार के मत चला कर। मैं जानबूझ के थोड़ी ना गिरी हूँ। हाँ ठीक है बाबा। माँ, ये सैंपल कौन है? इंपोर्टेड कॉस्मेटिक बेचने वाला है। कौन उल्लू का पटा इसको लेकर आया? वो उल्लू का पटा है हमारा बाप। तेरे कहने पर इन्हें बुलाया मैं, तो मुझे उल्लू का पटा बोल रही है? डैड, आप जानते नहीं है, ये लोग सेल्समैन बनकर आते हैं और सारा घर साफ करके चले जाते हैं। ओ मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। खुद को तो संभाल नहीं सकती, जबान क्या संभालेगी? सब आप मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने लाए हो। इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये किसी को कुछ भी बोलती है, अपने बाप को भी नहीं छोड़ती तो। अरे कैसे बुरा नहीं मानेंगे डैडी? घर की साफ सफाई करना मीन्स रामू काका बनना। देखो शर्म नहीं आती, एक सेल्समैन को तूने नौकर बना दिया। टप्पर, घर साफ करना मतलब साफ सफाई करना नहीं, सब लूट कर रफू चक्कर हो जाना। हाँ, अभी कुछ दिन पहले बाजू की सोसाइटी में एक आदमी ऐसी साड़ी बेचने के लिए आया था। हाँ, और फिर घर वालों के पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे। हाँ। अरे यार, हमारे पास कहाँ माल है जो हमें कोई लूटेगा? माल तो है 3 माले वाले सिन्हा साहब के पास। और तुम लोग को एक बात बताऊं क्या? हमारे घर के पास जो पायदान पड़ा ना, वो किसी में लूटने की हिम्मत नहीं। घर क्या लूटेंगे? बस होगी मेरी बेइज्जती। मुझे नहीं बेचने ये आइटम आपको। अबे ढक्कन, तू
तू क्या अपनी आइटम हमको नहीं बेचेगा? हम चाहे तो तेरे को पूरा लूट ले। हाँ, और धक्के मार के घर से बाहर फेंक दे। रहने दो ना, क्यों बेचारे को जलील कर रहे हो? सुनिए सुनिए, आप यहाँ से निकल जाइए, इसी में आपके भलाई है। हाँ। कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं बोल। अरे नहीं, मुझे मेकअप खरीदना है। नहीं, लेकिन मुझे नहीं बेचना है। माफ करो, माफ करो। हे राम, मैं अभी क्या करूं? मेहंदी वाले हाथ धो के आ। डैडी, हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना ही भूल गई। बोल। आप मेहंदी क्यों नहीं लगाते? क्यों? महिला मंडल में क्या खुशफुस हो रही है? हाँ। अब उनकी गिनती महिलाओं में नहीं होती, अब उनकी गिनती फाइलों में होती है। अच्छा? गजब हो गया। अरे बाप रे! अरे गजब हो गया, इसमें मुझे क्यों गिरा रही है? पता है हाँ। मिस्टर सिन्हा के घर में 10 लाख की चोरी हो गई है। 10 लाख की चोरी? हाँ डैड, मिसेस सिन्हा घर में अकेली थी। उस सेल्समैन ने इम्पोर्टेड परफ्यूम सुंघाने के बहाने उसे बेहोश कर दिया। चलो अच्छा है, डॉक्टर लोगों को पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा इम्पोर्टेड परफ्यूम स्प्रे कर देंगे। और डैडी, जब मिसेस सिन्हा होश में आई ना, तो देखा कि सारा कैश, सारे गहने, कीमती सामान सब गायब हो चुके थे। बेचारी मिसेस सिन्हा। सारा मिस्टर सिन्हा डैडी, अब उसको ना अपनी बीवी के लिए नए गहने बनाने पड़ेंगे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने वक्त पे आकर उस सेल्समैन को भगा दिया, वरना आज मिसेस सिन्हा की जगह हम रो रहे होते। हाँ। है पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। वॉचमैन, कैसे सलाम हो? मैम साहब। एक बात बताओ, तुम गुरखा लोगों को क्या श्राप मिला? कैसा श्राप मैम साहब? अरे जब देखो सब लोगों को सलाम सलाम करते रहते हो, मुझे हाय ब्यूटीफुल कह के नहीं पुकार सकते? बहादुर, कैसे आना हुआ? एक शाम आया था, ये पैकेट दे के गया, बोला आनंद साहब के घर देना। मेरे घर? हाँ साहब। कौन था? नहीं जानता साहब, जल्दी में था वो। हम जाता है साहब। सुनिए, आपके यहाँ नेपाल में मेरे लायक कोई अच्छा लड़का है? हमारे गांव से एक लड़का आया है। सच? हाँ, लेकिन उसे छोकरी नहीं, वॉचमैन की नौकरी मांगता। ध्यान में हो तो बताना। अच्छा सलाम साहब। अरे इसको खोलो, देखो तो सही उसके अंदर क्या है। ए, नहीं, हो सकता है हमारे किसी दुश्मन ने इसमें बॉम्ब रखा हो। क्या आप भी काजल भाई के बापों का डरते हो? अरे उनको तो डरने की आदत है, इतनी सी बातों को बापू को चोरी दिखाता है क्या? अरे मम्मा, इन्होंने अभी तक मेरी शादी नहीं की, अगर इनकी कोई और बेटी होती ना, अभी तक तो इनको लुढ़का देती। मैंने कुछ किया? बैठ। नाटक कर रही है हमेशा। देखे तो सही क्या है। अरे और कुछ है क्या उसमें? अरे पर हमने ये भेजा किसने? देखिए, पढ़। आनंद बाबू और फैमिली को मेरा प्रणाम। हाँ प्रणाम। आगे बढ़, लगता है मेरे गांव से आए हैं। थैंक यू फॉर द टिप। हाँ, आगे सुनो। आपके घर से मुझे पता चला कि मिस्टर सिन्हा के घर में अमीरी बहुत है, तो मैंने उसमें से थोड़ी अमीरी अपने नाम कर दी और लूटे हुए माल में से आपको ये हार बतौर तोहफा भेज रहा हूँ। अरे वाह, क्या ईमानदार चोर है यार। हमारे वजह से उसे लूटने लायक घर मिला तो उसने हमारा हिस्सा बेच दिया। जियो। अरे अब इस हार का क्या करें? अरे क्या करे क्या, इसे मैं पहनूंगी, आखिर मैंने ही अपना मुंह खोला था। चुप कर। अगर पुलिस को पता चला तो पुलिस जेल में डाल देगी 3 साल के लिए। हाँ, और हम लोग भी फंस सकते हैं। सबसे पहले एक काम करो कि चिट्ठी फाड़ दो। हाँ, अगर सबूत ही नहीं रहेगा तो पुलिस पकड़ेगी कैसे हमको? और इस हार को? माँ तू फिक्र मत कर, अपन छुपके से मिस्टर सिन्हा के घर में ये छोड़ाएंगे। नहीं दिला, ये हार हम पुलिस को दे देंगे। इसे कहते हैं आग गधे लात मार। अरे पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी तुम्हारी। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ओ तरह का बाबू बोलो, think of the devil and the devil appears। क्या कहा? आपको इंग्लिश नहीं आती? आपको इंस्पेक्टर किसने बनाया? चलो हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर। शट अप। कौन है लड़की? आप मुझे नहीं जानते? मैं स्वीटी माथुर हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये जरा सी हटेली है और ये टूटेली फूटेली मरेली सड़ेली है। एक मिनट और अगर इससे बात करता ना तो मेरी हट जाती।
अब कैसे झेलते हो आप उसे? आदत पड़ गई हमको, जिसे देश को भ्रष्टाचार और अत्याचार की आदत हो गई है वैसे ही। ठीक है। आनंद माथुर आपका नाम है? नहीं, वो मोटी खड़ी है ना, उसका नाम आनंद माथुर है। बोलिए, मैं ही आनंद माथुर हूँ। क्या काम है आपका, बोलिए। ये हार किसका है? ये हार इंस्पेक्टर साहब, ये हार हम लोग को सीढ़ियों पर से मिला। तो फिर पुलिस में जमा क्यों नहीं करवाया? अपन को लगा कि सोसाइटी में किसी का गिर गया होगा, ढूंढने आएंगे तो देख लेंगे। मिस्टर माथुर, आप सोसाइटी में एक सेल्समैन को लेकर आए थे? जी हाँ। आप जानते हैं कि सोसाइटी में सेल्समैन या हॉकर अलाउड नहीं है? जी हाँ। फिर भी आप लेकर आए थे, इसका मतलब? आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जिस सेल्समैन को लेकर ये यहाँ आए थे, उसी सेल्समैन ने मिसेस सिन्हा के घर पे चोरी की और ये हार भी मिसेस सिन्हा के घर से चुराया गया है। अरे वाह, मान गए इंस्पेक्टर साहब आपको। क्या इंस्पेक्टर का दिमाग पाया है। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, ये हार मिसेस सिन्हा का ही है और चोर ने लूट का माल हमें इनाम के तौर पे दिया है। क्या बकवास कर रही है? मिस्टर माथुर, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, हमारे डैड बिल्कुल बेकसूर है, हम आपको इन्हें नहीं ले जाने देंगे। मिस्टर माथुर, इन्हें समझा दीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की फिक्र हम नहीं करते इंस्पेक्टर। चुप कर। हट। ये अपनी जगह पे सही है। चलिए इंस्पेक्टर, चलिए। बापू, अरे इंस्पेक्टर मेरे पति को पकड़ कर ले गया। मॉम तो फिक्र मत कर, अपन बापू को छुड़ा कर लाएगा। ये कैसे? आज संडे है, कोर्ट बंद होगा। इसका मतलब उनको कल तक जेल में रहना पड़ेगा। अब तो उस सेल्समैन के बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन उसको ढूंढेंगे कहाँ से? अगर इतनी मेहनत तुम लोग मेरे लिए एक हस्बैंड ढूंढने में कर दो तो मेरी शादी हो जाए। बॉस, तुम इतनी बड़ी रॉबरी करके यहाँ इतने आराम से बैठे हो? क्योंकि मैं पुलिस रिकॉर्ड पे मर गया हूँ। क्या मर चुके हो? पर कैसे? अरे यार, कल मैं घर पे आ रहा था, रास्ते में ट्रक ने एक बेवड़े को कुचल दिया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया घुस गई। मैंने उस बेवड़े की जेब खाली कर दी और उसमें मेरा बटुआ और कार्ड छोड़ दिया। पुलिस को लगा मैं मर गया। अब क्या होगा? अरे आप क्या, जिंदगी भर चोरी चकारी करते रहो, कोई नहीं पकड़ सकता हमें। वाह बिल्लू वाह, ये हटबे। चल क्या धांसू आइडिया लगाया तूने? तुम यहाँ कैसे है? अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है, सिर्फ दूल्हा नहीं मिलता। क्यों आए हो यहाँ? अरे हार भेजा है 1 और पहनने वाले 5। तुम तो पांडवों के बीच भी महाभारत करवाओगे। हाँ। तो तुम्हें क्या टिप के बदले में ज्वेलर्स का शोरूम भेजूं? देख, अब उनके पास एक झकास आइडिया है तेरे लिए बाप। अच्छा, तो उसको बाप बोल रही, मम्मी से परमिशन ली। कुछ बात समझी ना? अपन एक पार्टी को जानते हैं जिसके पास 10 किलो सोना है। 10 किलो सोना? हाँ, और वो भी 2 नंबर का। तू अगर उसका घर साफ करके 5 किलो सोना हमको दे दे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाए। एक बात बोलो, तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? हम लोग एक चाल चल रहे हैं। क्या? देखा कैसे उल्लू बनाया। ए हसमत, पार्टी का एड्रेस बोल दे। 203 नुपुर बिल्डिंग। नुपुर बिल्डिंग। हाँ जी। घर में कोई नहीं है? हम हूँ ना, क्या काम है? हम इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक बेचते हैं। अच्छा, वो खुशबू वाला आपके पास है? परफ्यूम? हाँ, है ना। वो कहा है कि हम इसे रोज लगा के अपनी रानी से मिलने जाते हैं। अच्छा। बहुत खुश होती है वो। अच्छा, यही है ना? देखिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चूहे के लिए जाल बिछाया था हम लोग ने। गिरफ्तार करो इसे और हमारे बापू को छोड़ दो। चला। चलो। आओ मेरे मिट्टू मियाँ, लगता है पुलिस ने कुछ ज्यादा ही मिर्च खिलाई है। ये भूतनी अब तक जले पे सिर्फ नमक ही छिड़कती थी, अब मिर्ची भी छिड़कना शुरू कर दिया। पुलिस ने आपको ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया? टॉर्चर? अरे पूरी तैयारी की थी रिमांड की। मुझे उल्टा लटकाने के लिए रस्सी और मारने के लिए डंडे भी सजा रखे थे। हाँ। डैड, उन्होंने आपको हाथ तो नहीं लगाया ना? अगर लगाया है तो बता दो,
मोर्चा लेके उसके पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग वक्त पे पहुंच गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सेल्समैन को तुम लोगों ने ढूंढा कैसे? बापू, हाँ? इसका क्रेडिट छोटी को जाता है, उसने अपना दिमाग यूज किया। हाँ, वरना आप जेल में उल्टे चिमगादड़ की तरह लटक रहे होते। मिस वॉल स्पीकिंग। कौन? मेरी चेली, मेरी बच्ची बबली। क्या? अच्छा? ओके ओके, थैंक यू। वो क्या है कि हनुमान मंदिर के बाहर एक सेल्समैन इंपोर्टेड सैंडल्स बेच रहा है, जाके उसे इधर लेके आओ ना।